नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। दोस्तों, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो हमारी पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी लोकगीतों के बारे में। तो राजस्थान के जितने भी इम्पोर्टेंट लोकगीत है दोस्तों, हमने समस्त लोकगीतों के बारे में ठीक है अध्ययन किया इसके बारे में। दोस्तों, इसके अलावा यदि हम आज जो है नए टॉपिक के साथ हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य। तो यहाँ से भी एग्ज़ाम में जिस भी एग्ज़ाम में राजस्थान जी के पूछा जाता है दोस्तों, उसमें राजस्थान के लोक नृत्य आते हैं। ठीक है, तो आप स्पेशली रीट के लिए नहीं, जितनी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जिसमें राजस्थान जी के आता है, तो आपके लिए ये क्लासें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, यदि आपने बाकी की जितनी भी क्लासें हो चुकी है पिछली वाली वो नहीं देखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासों को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। तो लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल, लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता है। शास्त्रीय नृत्य में दोस्तों लय, ताल आदि का सख्ती से पालन होता है, जबकि जो लोक नृत्य है उनमें सख्ती से जो है लय और ताल का क्या होता है, पालन नहीं होता है। ये ध्यान रखना है आपको। इसमें मानव जीवन का सजीव चित्रण होता है दोस्तों। इसमें जो है मानव जीवन का क्या होता है, सजीव चित्रण देखने को मिलता है हमें लोक नृत्यों में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें लोक नृत्यों पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। ठीक है दोस्तों, लोक नृत्यों पर भौगोलिक स्थिति मतलब जिस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति वैसी होगी उसी प्रकार का वहाँ पर लोक नृत्य देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक बंधन इत्यादि का क्या पड़ता है, लोक नृत्यों पर प्रभाव पड़ता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। भौगोलिक स्थिति और सामाजिक बंधन दोनों का क्या पड़ता है, लोक नृत्य पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल शामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रवचन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है, पहाड़ी और राजस्थानी, इसके अलावा पूर्वी, मैदानी। तो आपको ये ध्यान रख लेनी है। उदयपुर में दोस्तों लोक कला मंडल है। ठीक है, उदयपुर में क्या है, लोक कला मंडल। यदि आपसे पूछ लिया जाए लोक कला मंडल कहाँ स्थित है, तो आपको जवाब देना है उदयपुर में। और इसके संस्थापक कौन थे, देवीलाल शामर थे। ठीक है, कौन थे, देवीलाल शामर थे। इनके द्वारा दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो है लोक नृत्यों को 3 भागों में जो है बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। ये इन 3 भागों में जो है लोक नृत्यों को बांटा गया है। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी जानकारी जो है ध्यान में रखनी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे बात करें तो सबसे पहला जो नृत्य आता है हमारा, जिसका नाम है गैर नृत्य। क्या दोस्तों, गैर नृत्य है। मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गैर नृत्य, ये ध्यान रखना है आपको। होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में क्या करते हैं, नृत्य करते हैं गैर नृत्य में। ठीक है, गैर करने वाले गैरिये कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। मेवाड़ व बाड़मेर के गैर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु इसमें चाल व मंडन बनाने की क्रिया में क्या है, अंतर है। जो दोस्तों मेवाड़ का गैर नृत्य है, इसके अलावा बाड़मेर का जो गैर नृत्य है, उसकी मूल रचना तो क्या है, समान है, लेकिन उनकी चाल व मंडन बनाने में क्या है दोस्तों, मंडन बनाने की क्रिया में क्या है, अंतर है। यानी कि चाल और मंडन में क्या है दोस्तों, अंतर है। ठीक है, इसके अलावा गैर नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, तो ढोल है दोस्तों, इसके अलावा बांकिया है और इसके अलावा थाली है। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं गैर नृत्य में। ठीक है दोस्तों, गैर नृत्य एक तो जो है भीलों के द्वारा भी किया जाता है और एक बाड़मेर क्षेत्र का भी प्रसिद्ध है, इसलिए मेवाड़ में भीलों का और बाड़मेर क्षेत्र का दोनों का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोनों के दोनों ध्यान रख लेने हैं। यदि ऑप्शन में मेवाड़ नहीं हो तो आपको बाड़मेर करना है, और बाड़मेर नहीं हो तो मेवाड़ करना है। और गैर करने वाले क्या कहलाते हैं, तो गैरिये कहलाते हैं। मेवाड़ व बाड़मेर में की गैर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु उनकी चाल और मंडन बनाने की क्रिया में क्या है, अंतर है। बस इतना सा ही अंतर है दोस्तों, चाल और मंडन बनाने की क्रिया में अंतर है। ठीक है, प्रयुक्त वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया और थाली आपको ध्यान में रखना है। तो आपका ये कन्फ्यूज था दोस्तों, ये क्लियर हो चुका है कि गैर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में भीलों के द्वारा किया जाता है, जबकि बाड़मेर क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। तो दोनों क्षेत्रों में जो है गैर नृत्य प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है।
ऑप्शन के आधार पर ये क्वेश्चन करना है आपको हल, ठीक है। ये आरबीएससी की 10वीं 10th क्लास की जो बुक्स है उसमें ये दे रखा है बिल्कुल, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य है? तो नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा गीदड़ नृत्य। यदि हम गीदड़ नृत्य के बारे में देखें तो गीदड़ नृत्य दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र का क्या है, प्रसिद्ध है। सबसे पहले ध्यान रख लेना है शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है। तो दोस्तों अभी हाल ही में सीकर जो है नया संभाग बन चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। गीदड़ नृत्य कहाँ का है? तो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। होली के दिनों में 1 सप्ताह तक ये चलता है। होली के टाइम पर दोस्तों इसकी शुरुआत होती है और होली के दिनों में ये चलता है। और कब तक चलता है? तो 1 सप्ताह तक गीदड़ नृत्य चलता है, ठीक है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है, ठीक है। गीदड़ नृत्य दोस्तों पुरुषों का नृत्य है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? तो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र गीदड़ नृत्य के ढोल है, डफ है और इसके अलावा चंग है। ये वाद्य यंत्र भी आपको ध्यान में रख लेने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। होली से संबंधित गीत इसमें गाए जाते हैं। जब ये नृत्य किया जाता है तो होली से संबंधित गीत इसमें गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग लेते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है। कुछ पुरुष होते हैं दोस्तों जो महिलाओं के वस्त्र पहनकर यानी महिलाओं का रूप धारण करके जो है भाग लेते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो गणगौर कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के क्या किए जाते हैं? पुरुषों के द्वारा जो है स्वांग किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। जिसमें साधु का भेष किया जा सकता है, इसके अलावा शिकारी का कर सकते हैं, सीट सेठानी का भेष जो है किया जाता है, दूल्हा दुल्हन का भेष किया जाता है, सरदार का भेष किया जाता है, पठान का भेष किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो है पादरी का भेष किया जाता है, पादरी का। इसके अलावा बाजीगर का भेष किया जाता है। तो ये आदि क्या है प्रमुख इस प्रकार के इसमें भेष किए जाते हैं, आपको ध्यान रख लेना है। पुरुष जो है महिलाओं के वस्त्र पहन करके जो है स्वांग रचते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो गणगौर कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट आता है हमारा कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा दोस्तों? कच्ची घोड़ी नृत्य। ये भी दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आपको सर्वाधिक में ध्यान रखना है, शेखावाटी क्षेत्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वैसे दोस्तों कुचामन, पर्वतसर, डीडवाना दोस्तों नया जिला बन चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डीडवाना दोस्तों नया जिला बन चुका है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। क्या बन चुका है? नया जिला बन चुका है। तो शेखावाटी क्षेत्र का कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। तथा कुचामन दोस्तों ये नागौर वाला हिस्सा है, ठीक है। जिसमें पाली जो है पाली संभाग में नागौर जो है पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि पाली को संभाग बनाया गया है। दोस्तों 3 ही संभाग बनाए गए हैं हमारे, सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ठीक है। तो आपको तीनों के तीनों संभाग ध्यान रखने हैं। इसके अलावा 19 जिले ध्यान रखने हैं, वो आगे हम बात करेंगे। हमारी जो भी मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास बाद में लेके आऊँगा उनमें हम सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुचामन नागौर में, पर्वतसर जो है नागौर में, इसके अलावा डीडवाना दोस्तों ये भी कहाँ पड़ता है? नागौर में ही पड़ता है। आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक क्या है? लोक नृत्य। ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा है? व्यावसायिक लोक नृत्य है। कौन सा है दोस्तों? व्यावसायिक लोक नृत्य है, ठीक है। इसमें दोस्तों यह विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। जो कच्ची घोड़ी नृत्य होता है वह किस पर? विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में दोस्तों ढोल व थाली क्या है? बजती है। क्या बजती है? ढोल और थाली बजती है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा नर्तक वीरोचित होकर वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर क्या करता है? नृत्य करता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? ये भी पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। तो आप कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात करें दोस्तों चंग नृत्य की। चंग नृत्य ये भी दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। होली के दिनों में ये किया जाता है। पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, यानी कि गोल गोल घेरे में नृत्य करते हैं। फिर घेरे में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत क्या करते हैं? गाते हैं, ठीक है। तो होली पर किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। होली के दिनों में किया जाता है, ठीक है। चंग नृत्य ये भी शेखावाटी का है, ठीक है। तो
तो शेखावाटिक नृत्य देख लिए दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों डांडिया नृत्य की। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए डांडिया नृत्य। तो डांडिया नृत्य दोस्तों यह मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। आपको ध्यान रखना है कि डांडिया नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, तो मारवाड़ का प्रसिद्ध है, जो होली के बाद किया जाता है। कब किया जाता है? होली के बाद किया जाता है। और होली के बाद कब दोस्तों? होली के बाद किया जाता है। इसके अलावा 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है। दोस्तों आपने डांडिया देखा होगा, डांडिया नृत्य किस प्रकार होता है, ठीक है। इसके अलावा मैदान के चौक के बीच में शहनाई और नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं, ठीक है। तो इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हो गए? शहनाई होगी दोस्तों, नगाड़ा हो गया, ठीक है। आगे बात करें, पुरुष लोक ख्यालों व होली गीत लय में गाते हैं। तो पुरुष जो क्या करते हैं, लोक ख्याल जो है गाते हैं और होली गीत लय के साथ, ताल के साथ, सुर के साथ जो है होली के गीत इसमें गाए जाते हैं। इन गीतों में प्राय बडली के भैरू जी का क्या है, गुणगान होता है। दोस्तों ये फेमस है, इसको आपको ध्यान रख लेना है कि इन गीतों में सबसे प्राय गुणगान किसका होता है? बडली के भैरू जी का गुणगान होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसमें दोस्तों राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंघिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है, ठीक है। किस प्रकार की? तो विभिन्न प्रकार की जो है वेशभूषा इसमें पहनी जाती है। राजा की, बजिया की, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंघिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषा इसमें पहनी जाती है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। तो इस प्रकार की दोस्तों इसमें वेशभूषा पहनी जाती है। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट घुड़ला नृत्य के बारे में। घुड़ला नृत्य भी दोस्तों जोधपुर का क्या है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर क्या करती है, नृत्य करती है। इस मटके को घुड़ला कहा जाता है। तो ये जोधपुर का प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट बात करें अग्नि नृत्य के बारे में। किसके बारे में? तो हम बात करते हैं अग्नि नृत्य के बारे में। दोस्तों अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। किस संप्रदाय का? तो जसनाती संप्रदाय का। उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम कहाँ से माना जाता है? तो कतरियासर, बीकानेर से इसका उद्गम माना जाता है। इसके अनुयायी क्या कहलाते हैं? इसके अनुयायी कौन होते हैं? तो दोस्तों जाट सिद्ध कबीले के क्या होते हैं, लोग होते हैं, आपको ध्यान रख लेना है। इस नृत्य में केवल पुरुष ही क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ये भी ध्यान रख लेना है कि पुरुष प्रधान नृत्य है। अंगारों के ढेर को दोस्तों धूणा कहा जाता है। जो अंगारों का ढेर होता है दोस्तों उसको धूणा कहा जाता है। इसके अलावा नर्तक गुरु के सामने, जो नाचने वाला होता है नर्तक, गुरु के सामने नाचते हुए क्या करता है दोस्तों, फतेह फतेह कहता है। तो आपको ध्यान, कई बार पूछा गया है दोस्तों, फतेह फतेह जो लोक नारा है किस जो है नृत्य से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है अग्नि नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा नर्तक दोस्तों अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं करता है। आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यत्र दुर्लभ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है राग और जो फाग है दोस्तों, ऐसा अनूठा संगम कहाँ देखने को मिलता है? तो कतरियासर, बीकानेर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारी दोस्तों आपको ध्यान में जो है रख लेनी है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान में बता दूं आपको। एक तो नर्तक क्या करते हैं, अंगारों से मतीरा फोड़ते हैं और हल जोतते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा नर्तक गुरु के सामने फतेह फतेह कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है और उद्गम का कतरियासर, बीकानेर है और इसके अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग होते हैं और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। बस इतना सा आपको ध्यान में रख लेना है। और थोड़ा सा आप रखना चाहो तो अंगारों के ढेर को क्या कहा जाता है, धूणा कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है ढोल नृत्य है। कौन सा आता है दोस्तों? ढोल नृत्य। यदि हम बात करें दोस्तों ढोल नृत्य के बारे में, ढोल नृत्य के बारे में यदि हम देखें तो जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है ढोल नृत्य। यदि आपसे पूछा जाए कि जालोर का प्रसिद्ध नृत्य ढोल नृत्य है, ठीक है, और ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जालोर का प्रसिद्ध है।
यह विवाह अवसर पर मुख्यतः टोली, ढोली और भील जाति के पुरुष द्वारा किया जाता है। जो ढोली जाति है दोस्तों और जो भील जाति है उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। दोस्तों अब जो है आपसे जो है ढोल नृत्य का क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ढोल नृत्य किस संभाग का प्रमुख है, तो आपको उत्तर देना है पाली संभाग का। ठीक है, किस संभाग का? पाली संभाग का प्रमुख है। नेक्स्ट बात करें, इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई थी। इन व्यावसायिक नृत्यों को पहचान किसने दिलाई थी दोस्तों? तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई थी। ठीक है, इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं, ये भी ध्यान रख लेना है। ढोल का मुखिया इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। तो ये थैली कई बार जो ये शैली है दोस्तों कई बार पूछी गई है, ध्यान रखना है। थाकना शैली का संबंध किस नृत्य से है? तो ढोल नृत्य से है। और जो है दोस्तों उल्टा करके पूछा जा सकता है कि ढोल नृत्य का संबंध किस शैली से है? तो थाकना शैली से इसकी शुरुआत होती है। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर दोस्तों कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर और अन्य इसके अलावा और अन्य लयबद्ध नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ तो दोस्तों जो है थाकना शैली जो है समाप्त हो जाती है। उसके बाद में पुरुष क्या करते हैं, मुंह में तलवार लेकर के और कुछ जो है हाथों में डंडे लेकर के, कुछ भुजाओं में रुमाल लटका करके और जो है लयबद्ध नृत्य करना क्या करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो ढोल नृत्य आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ये शैली तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करें यदि हम नेक्स्ट दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी मतलब दोस्तों जो भी राजस्थान जीके की तैयारी करता है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनके लिए भी सारी की सारी क्लासें हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा जितना जो दोस्तों अनुभव है उस हिसाब से आपका क्वेश्चन एक भी जो है गलत नहीं होगा। ठीक है, और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा। फिर कल जो है दोस्तों सेकंड पार्ट लेके आएंगे हम इसका। ठीक है, तो उसमें हम सारा का सारा जो है नृत्य कंप्लीट कर लेंगे। जब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।